enough is enough. No more prevarication, no more delay. Parliament would sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. आज हम बात करेंगे यूके की रुवांडा निर्वासन नीति के बारे में, जो हाल ही में बहुत ही चर्चा में आई है। क्या रुवांडा निर्वासन नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है? क्या ये नीति आप्रवासन को रोकने में प्रभावी होगी? रुवांडा सरकार के मानव अधिकारों के रिकॉर्ड पर इस नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम इसके प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में इसकी वैधता और रुवांडा के मानव अधिकार रिकॉर्ड पर इसके प्रभावित जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। यूके ने मंगलवार से ब्रिटेन की संसद द्वारा रुवांडा प्रवासी निर्वासन कानून पारित करने के बाद रुवांडा में निर्वासन के लिए प्रवासियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। इस कानून का संयुक्त राष्ट्र और अधिकार समूह द्वारा कड़ा विरोध किया गया है, लेकिन यूके के पीएम ऋषि सुनक ने यह सुनिश्चित किया है कि वो अपना वादा निभाएंगे, क्योंकि टोरी आम चुनाव में लेबर के जीतने के प्रबल दावेदार के रूप में उतरे हैं। यह कानून उत्तरी फ्रांस से अनियमित क्रॉस चैनल प्रवास को रोकने वाला लक्ष्य रखता है। ऋषि सुनक ने टोरी नेता और यूके के पीएम के रूप में चुने जाने वाले नावों को रोकने का वादा किया था और वो उस वादे को पूरा करना चाहते हैं। सुनक ने संसद में विधेयक पारित होने के बाद कहा कि अब ध्यान रुवांडा के लिए उड़ान शुरू करने पर है। विधेयक को इस सप्ताह रॉयल स्वीकृति मिलने की उम्मीद है, जिसके अर्थ है कि यह कानून में पारित होगा। और सुनक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उड़ान 10 से 12 सप्ताह के भीतर रवाना होगी। उन्होंने एक बयान में कहा, मुझे ये स्पष्ट है, ऐसा करने और लोगों की जान बचाने के हमारे रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा। आपको बता दें कि इस योजना में ब्रिटेन पहुंचने वाले बिना दस्तावेज वाले शरण चाहने वाले को पूर्व मध्य अफ्रीकी देश रुवांडा भेजा जाएगा। उनके शरण के दावों की वहां जांच की जाएगी और यदि इसे मंजूरी दी जाती है तो उन्हें रुवांडा में रहने की अनुमति मिलेगी। हालांकि ये शरण चाहने वाले, जिनमें से कई अफ्रीका और पश्चिम एशिया में युद्धों और गरीबी से भाग रहे थे। साल 2018 में इंग्लैंड के तट पर चोरी नाव पहुंचने लगी। इस साल पहले के 6000 से अधिक लोग ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल की इस अवधि से लगभग 1/4 अधिक है। सबसे खराब घटना नवंबर 2021 में हुई, जब कैलिस के पास उनकी डागी के पलट जाने से 27 प्रवासियों की मौत हो गई थी। रुवांडा के विधेयक को पारित होते देख प्रसन्न व्यक्ति की और रुवांडा में स्थानांतरित होने वाले का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। आपको पता होगा कि रुवांडा 13 मिलियन लोगों का एक छोटा सा राष्ट्र अफ्रीका के सबसे स्थिर देशों में से एक होने का दावा करता है। ऋषि सुनक ने कहा, इस कानून के पारित होने से हम ऐसा कर पाएंगे और ये बहुत स्पष्ट कर पाएंगे कि अगर आप यहाँ वैध रूप से आते हैं तो आपको यहाँ नहीं रह पाएंगे। प्रस्तावित कानून शरण आवेदकों को संभालने वाले निर्णयकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मानवाधिकार कानूनों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा करने का अधिकार देता है। यह कदम यूके सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को दरकिनार करने के उद्देश्य से है, जिसमें कलगी को एक तरफा टिकटों पर प्रवासियों को भेजने का प्रथा को अवैध करार दिया था। सुनक की योजनाओं को अभी भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि संयुक्त राज्य के अधिकार विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि यदि एयरलाइन और विमान नियामक निर्वासन को भाग लेते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित मानवाधिकार कानूनों के दायरे में आ सकते हैं। यूके की रुवांडा निर्वासन नीति एक विवादास्पद है, जिसकी मानवाधिकार समूहों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और विपक्षी राजनेताओं द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई। इसका कई घटनाओं और व्यक्तियों और प्रभावों का एक लंबा इतिहास है। नीति के समर्थन का तर्क है कि ये अनियमित प्रवास को रोकने और ब्रिटेन में शरण प्रणाली के दुरुपयोग को कम करने के लिए आवश्यक है। नीति के आलोचकों का तर्क है कि यह शरण चाहने वाले के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रुवांडा निर्वासन नीति अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और इसके दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी अज्ञात हैं। तो आप देख रहे थे हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।